दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश के बाद जैस्मिन शाह का बयान आया है। शाह ने एलजी पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। इतना नहीं, जैस्मिन शाह ने कहा कि एलजी के आरोप गलत हैं, डिस्कॉम में किसी तरह का घोटाला नहीं हुआ है। शाह ने दावा किया कि एलजी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को महज राय मानते हैं और उनके पास चुने हुए लोगों को पद से हटाने का हक नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने डिस्कॉम बोर्ड से जैस्मिन शाह और नवीन गुप्ता को तत्काल हटाने का आदेश दिया है, जिसका दिल्ली सरकार पुरजोर विरोध कर रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डिस्कॉम बोर्ड से जैस्मिन शाह और नवीन गुप्ता को तत्काल हटाने के लिए आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस कार्रवाई का दिल्ली सरकार पुरजोर विरोध कर रही है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई पर जैस्मिन शाह का क्या कहना है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद जैस्मिन शाह जी मौजूद हैं। जैस्मिन जी, इस पूरी कार्रवाई को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं कह दूं कि एलजी साहब ने जो भी आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से हास्यास्पद हैं, तथ्यहीन हैं और झूठे हैं। और इनको ये अधिकार है ही नहीं कि चुनी हुई द्वारा नियुक्त जो डिस्कॉम के बोर्ड में नॉमिनीज़ हैं उनको हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये कहते हैं, संविधान ये कहती है, लेकिन आज दुख की बात है कि दिल्ली को एक ऐसा एलजी मिला है जो संविधान को नहीं मानता, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानता, कहते हैं वो तो राय है, मैं अपनी मनमानी करूँगा। तो ये बड़े दुख की बात है। सवाल ये है कि एलजी साहब ने क्यों चुने हुए सरकार के डिस्कॉम के जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको हटाया और अपने चुने हुए अफसरों को रखा। देखिए, 2015 के पहले जो केजरीवाल सरकार जब से आई है उससे पहले एक ऐसी व्यवस्था थी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में दिल्ली में कि हर दिन 7 से 8 घंटे पावर के कट लगा करते थे। हम सब ये जानते हैं। दिल्ली जो इलेक्ट्रिसिटी की दामें हर साल बढ़ा करती थी, तो ये एक व्यवस्था थी और ये व्यवस्था इसलिए थी क्योंकि तभी केवल चुने हुए अफसर ही वहाँ पे काम किया करते थे डिस्कॉम के बोर्ड पे। केजरीवाल जी ने आके ये पूरी व्यवस्था बदली। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को बिठाएंगे ताकि अच्छी तरह से डिस्कॉम्स की निगरानी हो सके। और पिछले 8 सालों में हमने ये बदलाव देखा है। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है, सबसे सस्ती बिजली मिलती है, 70% परिवारों को मुफ्त बिजली मिलती है। तो भले किसी को भी इससे क्या दुख हो सकता है, लेकिन एलजी साहब को दुख है। एलजी साहब अब चाहते हैं कि नहीं, इन सारे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को हटाया जाए और पुरानी व्यवस्था जहां पे अधिकारी बैठा करते थे वो लागू किया जाए, क्योंकि फिर से वापस दामें बढ़ेंगी, पावर के कट लगेंगे। अगर वो लगेंगे तो डिस्कॉम्स बर्बाद हो जाएंगी, फाइनेंशियली लॉस भी होगा उन्हें अगर होगी। तो मेरे ख्याल से जो देश में हम आज एक प्रवृत्ति देख रहे हैं कि हर चीज़ अडानी को बेची जा रही है, पोर्ट, एयरपोर्ट, कोल, कोयला, टेलीकॉम, सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिल्ली की पावर कंपनीज को भी ये अडानी को बेचने का षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन जैस्मिन जी, एक आरोप भी आप पर लगा है कि आप लोगों के जरिए जो कंपनियां हैं उन्हें करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया है। देखिए, अगर कुछ ऐसा आरोप लगा जा रहा है तो आप जांच बिठाइए। आप देख लीजिए 8,000 करोड़ क्या, आप तो कल बोलेंगे कि 80,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। बोलने के लिए तो बीजेपी हर दिन कुछ ना कुछ आरोप लगाती रहती है। तो आप जांच करेंगे, जांच के अगर कोई परिणाम निकलेंगे तब एक्शन लेंगे। यहाँ तो आपने आरोप लगाया और आप खुद ही जज बन गए और आपने डिस्कॉम के नॉमिनीज को डिसमिस कर दिया। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र है कि जितने भी काम केजरीवाल सरकार ने पावर सेक्टर में किए हैं 8 सालों में, जैसे मैंने कहा 24 घंटे बिजली देना, मुफ्त बिजली भी देना, इस सारी व्यवस्था को ये लोग खत्म करना चाह रहे हैं। इसलिए केजरीवाल जी के नॉमिनी। जैस्मिन जी, एक आरोप आप लोगों पर लगा है कि आप लोगों की जो नियुक्ति है वो असंवैधानिक है। देखिए, हंसने वाली बात है कि वो आदमी जो खुद कह रहा है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स केवल एक राय लगती है, वो कह रहा है कि हम असंवैधानिक काम। असंवैधानिक कैसे हो गया? सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर पूरी तरह से केजरीवाल सरकार के अंदर आता है। हमारी जो नियुक्ति हुई है वो कैबिनेट की डिसीजन के बाद नियुक्ति हुई है। तो आपने देखा, हमारे साथ जैस्मिन शाह जी थे जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर एलजी साहब को कोई गड़बड़ी नजर आती है तो वो पूरे मामले की जांच करा लें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष सक्सेना के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।